जैसे ही किसी की कुंडली आपके सामने आती है तो आप बिल्कुल ब्लैंक फील करते हैं। समझ में ही नहीं आता कि सबसे पहले क्या देखें। आपने पढ़ाई भी बहुत की है, सारे योग भी याद कर लिए हैं, परंतु स्टेप्स ही नहीं पता है कि कौन सा स्टेप्स सबसे पहले फॉलो करना है। जी हाँ, नए विद्यार्थियों की ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। और केवल नए विद्यार्थियों की नहीं, इवन कई लोग तो प्रैक्टिस भी शुरू कर देते हैं, पर उन्हें मालूम नहीं होता कुंडली देखने का सही तरीका क्या है, किस तरह से करें। और यदि आरंभ वाला स्टेप सही हो जाए तो आगे के स्टेप तो फॉलो हो ही जाते हैं। और एक बात, बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज हैं। उनको ये लगता है शायद हमें डिविजनल चार्ट्स नहीं आते, इसलिए अभी हमारी कुंडली पर पकड़ नहीं बनी है। कुछ लोगों को लगता है शायद दशाओं पर हमारी पकड़ नहीं है, इसलिए हम लोग कुंडली नहीं देख पाते। कुछ को लगता है समथिंग मिसिंग, कुछ को लगता है यार ज्योतिष एक बोगस साइंस है, इसको पढ़ा या समझा नहीं जा सकता, ये तीर तुक्के वाली लैंग्वेज है। परंतु इनमें से कोई भी बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। और बोगस साइंस है ये तो बिल्कुल ही गलत है, 100%। ज्योतिष में स्टेप्स बने होते हैं। यदि आप कुंडली को स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली देखना यदि सीख लेते हैं और हूबहू उसी तरह से चलते हैं तो जैसा परिणाम आप निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं। कुंडली सीखना, कुंडली देखना दोनों ही बहुत आसान होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको यही सिखाने वाले हैं, और वो भी बहुत आसान तरीके से कि सबसे पहले हमें क्या देखना है। इस कंफ्यूजन से बाहर निकालना है कि ग्रह पहले देखें, कि राशि देखें, कि भाव देखें, कि इसको देखें, कि उसको देखें। आइए सबसे पहले क्या देखना है, यही से शुरू करते हैं। नमस्कार, एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक शानदार टॉपिक के साथ आए हैं। बहुत सारे दर्शकों ने ये बात कहा था कि कुंडली तो बहुत सालों से सीख रहे हैं, पर समझ में नहीं आता कि पहला स्टेप क्या है। चलिए एक एग्जाम्पल कुंडली के साथ हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने सिंह लगन की एक जन्म पत्रिका ली है। सबसे पहला स्टेप आपके सामने हो सकता है मेष से लेकर के मीन लगन तक का कोई भी लगन कुंडली आपके सामने हो सकती है। आप भी कुंडली खोल लीजिए। सबसे पहले पता लगाएं लगन। जिस कुंडली को आप देखने जा रहे हो वो कौन से लगन की कुंडली है। अब आपके सामने जहाँ पर लगन लिखा हुआ है यहाँ पर नंबर 5 है। नंबर 5 यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि का जो स्वामी है, अब ये सब लिखते जाएं हाथ की हाथ कि लगन सिंह हो गया। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, यानी कि लग्नेश सूर्य हो गए। बहुत सिंपल लगन के स्वामी सूर्य। अगर आपको ये बात नहीं पता चल रही, हमने लगन कुंडली के ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का नाम है लगन देखना कैसे सीखें, लगन बलवान कैसे। अब आपको ये देखना है इस कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है। तो कहाँ पर बैठने की जब बात आती है तो ये लिखो
ये केंद्र स्थान को आप बना लो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव केंद्र स्थान होते हैं। ये फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th ये 4 केंद्र स्थान हैं। ये 5th ये त्रिकोण है जहाँ पे नंबर 9 है। ये त्रिकोण है जहाँ पे नंबर 1 है। ये भी त्रिकोण है। आपने ये देखना है कौन कौन से ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं, है ना। बहुत आसान है। तो अगला स्टेप, कौन से ग्रह केंद्र में बैठे हैं, केंद्र में हैं। जो भी ग्रह केंद्र में होगा वो बली होगा। अभी इतना ही समझना, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, शुरुआत के लिए मैं बता रहा हूँ। ये फॉर शुरुआती जो विद्यार्थी हैं उनको सबसे पहले स्टेप में क्या समझना है। जब हम फाइनल निर्णय तक पहुँचेंगे तो उसमें कई फार्मूले और ऐड ऑन होंगे। तो मान लीजिए कि सूर्य इस कुंडली में 10वें भाव में बैठा है, बुध भी यहाँ बैठा है। एक बार कुंडली बना लेते हैं। अब आपने देखना है कि कौन से ग्रह ऐसे हैं जो केंद्र स्थान में, तो जो केंद्र के ग्रह हैं उनको पकड़िए। तो मैं बाकी ये चीज़ें हटा देता हूँ आपको, ताकि ये जो मैंने केंद्र वगैरह लिखा है ये सब हटा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये सिर्फ शुरुआत में समझाने के लिए था। अब देखिए हमने हटा दिए कि केंद्र जहाँ पर लिखा होता है 1, 4, 7, 10 केंद्र में कौन कौन से ग्रह हैं। सूर्य और बुध, सूर्य और बुध केंद्र में है। और कौन सा ग्रह केंद्र में, मंगल केंद्र में। 3 ग्रह केंद्र स्थान में बैठे हुए हैं। जो ग्रह केंद्र स्थान में आता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इनको आप ऐसे समझें कि ये ग्रह हमें जीवन में स्ट्रेंथ देते हैं। ये ग्रह हमें जीवन में ऊपर उठने की एनर्जी देते हैं। जो ऊर्जा हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए, जीवन में ग्रोथ के लिए चाहिए, वो ऊर्जा हमें केंद्र स्थान से प्राप्त होती है। जैसे एक इंसान गरीबी में पैदा हुआ पर वो जीवन में अमीर हो गया, कब, एक उम्र के बाद। तो कैसे पता करेंगे, जब वो व्यक्ति का अपना रुआब हो, उस व्यक्ति का नाम हो, मान हो, सम्मान हो, घर के अंदर लग्जरी हो, ज़मीन जायदाद मकान वाहन का सुख हो, सुंदर पत्नी हो, तो हम कहते हैं इस इंसान ने जीवन में ग्रोथ ली है। जी हाँ, पहला भाव जो होता है वो इंसान की सोच का होता है। कैसी सोच? सोच ग्रोथ के लिए जो चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ यहीं पर प्रॉब्लम होती है। लोग अक्सर कभी भी माइंडसेट नहीं बना पाते, उनका ग्रोथ का माइंडसेट होता ही नहीं, वो भूल भुलैया में झूलते रहते हैं। कुछ लोग तो कंफ्यूज ही रहते हैं पूरे जीवन भर कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जीवन का कौन सा मार्ग ऐसा है जिसको मुझे लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, इन मामलों में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग छोटी सोच के साथ जीवन को जीते रहते हैं, उन्हें लगता है जीवन सिर्फ केवल मात्र जीना है। ग्रोथ का माइंडसेट नहीं होता, वो पहले भाव से आता है। अगर कोई इंसान जीवन में ग्रोथ का माइंडसेट नहीं रखता, मतलब लगन में प्रॉब्लम है। वो व्यक्ति जीवन में बार बार गलतियां करेगा, समझाने से भी नहीं समझेगा।
बहुत विरले लोग होते हैं जो समझाने से समझ जाते हैं। ऐसा मैं आपको ये लगन से आता है। चौथा भाव, जहाँ से ये चौथा केंद्र है, जमीन, जायदाद, मकान, वाहन, लग्जरी, ये चौथे भाव से आती हैं। जमीन का सुख, भूपति हो जाना, भू नरेश हो जाना, बहुत ज़्यादा ज़मीनें जिसके पास है, भू लक्ष्मी का योग, यानी कि भूमि रूपी लक्ष्मी उस व्यक्ति के जीवन में हो, ये चौथा भाव डिसाइड करता है। सप्तम भाव, सप्तम भाव से आपके एसोसिएट्स देखे जाते हैं, सप्तम भाव से आपके पार्टनर्स देखे जाते हैं, सप्तम भाव से आपके वेंडर्स देखे जाते हैं, जिन लोगों के साथ मिलके आप काम धंधा करते हो, जिनके साथ आप मिलके काम करते हो, जिस स्थान पर आप नौकरी रोजगार करते हो वहाँ पर साथ काम करने वाले लोग, आपकी पत्नी तो है ही ऑब्वियसली, वो भी केंद्र स्थान पे से ही आती है, सप्तम भाव से ही आती है। चिंता ना करें, आप कहे गुरुजी पत्नी का बारे में नहीं बोला, जी हाँ, केंद्र ही पत्नी देता है, या आप ये भी कह सकते जीवन साथी केंद्र देता है। देखा, केंद्र ने पहले भाव से बुद्धि दी, पहला भाव बुद्धि का है, चौथा भाव सुख का है, और सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। जीवन साथी, जीवन में साथ देने वाला। कौन कौन लोग आपके लाइफ में आपको सपोर्ट करते, कौन कौन मदद करते, कौन सहयोगी बनते हैं आपके। सप्तम भाव, 10th हाउस, सफलता का भाव, ऊर्जा का भाव है ये, हाउस ऑफ सक्सेस भी आप कह सकते हो। यहाँ से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, नेम फेम कमाने की ऊर्जा, हर जगह छा जाने की ऊर्जा, ये 10th हाउस से ही हमें पता चलता है। तो केंद्र हमें ऊर्जा देता है। जो ग्रह केंद्र स्थान में आएंगे वो ऊर्जा देने का काम करेंगे। अब ऊर्जा तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यही तो विश्लेषण करना है कि ये जो ऊर्जा, जो ग्रह केंद्र में बैठा है, ये पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा है या नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है। नेगेटिव ऊर्जाएं हमारे कार्यों में बाधा देती हैं, परेशानियां देती हैं। हाँ बेटा, जाना है क्या? हाँ जा। अगर सकारात्मक ऊर्जा हमें जीवन में मिलती रहे तो हमारे जीवन में ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है और हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। तो समझे केंद्र क्यों में इम्पोर्टेंट है। और हमारा केंद्र में यहाँ पर सूर्य बुध है और मंगल है। हमने अभी जल्दबाजी नहीं करनी कि सूर्य बुध क्या देगा जी, मंगल क्या देगा, वो बात की बात है। पहले स्टेप को समझ लो। फिर सबसे पहले लगन का पता किया, दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रह केंद्र में है ये पता किया, तीसरे नंबर पे ये पता करें कौन सा ग्रह त्रिकोण में बैठा है। कौन सा ग्रह त्रिकोण में है जी, समझे। त्रिकोण क्या होता है? ये त्रिकोण है 1, 5 और 9, 1, 5 और 9। देखें कौन सा ग्रह यहाँ पर है। केवल मात्र एक ग्रह, उसका नाम है गुरु, बृहस्पति। तो हम कहेंगे जी जुपिटर जो है वो 9th हाउस में है। त्रिकोण क्या देता है? त्रिकोण शुभ होते हैं, सर्वथा शुभ होते हैं। ये एक प्रकार से परमात्मा का आशीर्वाद है। हाँ जी, 1, 5, 9 हमेशा याद रखें, ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। पहले भाव से अच्छा स्वास्थ्य है, पंचम भाव से जीवन में प्रेम मिलता है, भक्ति मिलती है, प्रतिभा मिलती है। आप जीवन में अपने क्रिएटिविटी को, इस संसार को दिखा करके उनका मन मोह लेते हैं और लोगों में लोकप्रियता हासिल करते हैं। पंचम भाव पब्लिक डीलिंग का भी है, इसे लक्ष्मी भाव भी कहते हैं। वैसे तो संतान सुख का भाव भी है, और संतान से प्रिय और क्या हो सकता है इस संसार में। नवम भाव भाग्य का भाव है।
हर ज्योतिषी के पास जो भी व्यक्ति आता है वो अपने भाग्य के लिए ही तो आता है, वो इस भाग्य को ही तो ठीक करना चाहता है। इसीलिए 90% लोग जो ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं वो बोल नहीं पाते, प्रश्न उल्टे सीधे होते हैं उनके, पर उनका दिल एक ही बात को कह रहा होता है कि हमारा भाग्य अच्छा किसी तरह से हो जाए। इस भाग्य को अच्छा करने की ही कवायद में लगे रहते हैं। तो ये ज्योतिषी को भी मालूम होना चाहिए हमारी जिम्मेवारी है उसे मार्गदर्शन दें। ये त्रिकोण धर्म त्रिकोण भी कहलाता है, 1, 5, 9। जो व्यक्ति जीवन में धर्म की पालना करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। देखा तो क्या समझे, त्रिकोण में गुरु बैठा है और यहाँ पर भी वही सूत्र काम करेगा। त्रिकोण यदि लगन कुंडली के अनुसार कोई फेवरेबल ग्रह बैठा है तो वो बहुत उत्तम है, और अनफेवरेबल ग्रह बैठा है तो मामला गड़बड़ है, वो रास्ते की रुकावट है। सपोज करो जैसे इस कुंडली में त्रिकोण भाव में गुरु बैठा है, अगर गुरु ना बैठा होता, राहु जैसा ग्रह बैठ जाता, तो भाग्य के अंदर अड़चने पैदा करने का काम या जो जीवन में अवसर प्राप्त हो रहा है उस अवसर को नहीं समझ पाते ऐसे लोग, तो राहु उनको जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव पैदा करने का काम करता है। इसलिए त्रिकोण में लगन कुंडली के अनुसार जो भी योगा कारक ग्रह होते हैं उनको देख लो, और वो अगर बैठे योगाकारी ग्रह त्रिकोण में बेस्ट है साहब। आइए अब नंबर 4 पे चलते हैं। चौथे नंबर पर क्या देखना है? नंबर 4 पर आपको देखना है कुंडली के 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12 भाव में, इनमें कौन सा ग्रह बैठा है। ये जो 3 भाव हैं इन्हें दुख स्थान भी कहा जाता है, दुख स्थान। 6ठे भाव से रोग, बीमारियां, शत्रुबाधा, मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी का सेपरेशन, मानसिक तनाव, कर्जा, ये बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी सब यहीं से देखी जाती हैं। 8वां भाव जो है ये भी जीवन के उतार चढ़ाव का है, ट्रांसफॉर्मेशंस का हाउस है, और ये गुप्त चीज़ों का भाव माना जाता है, रहस्यमय भाव है। यहाँ पर असाध्य रोग देखे जाते हैं। 12वां भाव खर्चे का होता है, विदेश यात्रा का होता है, जेल यात्रा, हॉस्पिटलाइजेशन और कई तरह की चीज़ें देखी जाती हैं इसके अंदर। कुल मिला के 6, 8, 12 कुछ ना कुछ हमसे ले ही लेते हैं देने के स्थान पर। त्रिकोण तो सिर्फ देने का काम करता है, परंतु 6, 8, 12 जब भी रिजल्ट्स देते हैं कुछ ना कुछ लेते हैं हमसे, कुछ परेशानी जरूर देते हैं। तो नंबर 4 पे देखा कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, तो दुख स्थान में बैठा है। दुख स्थान में कौन बैठा है आपके, यहाँ पर चंद्रमा बैठा है। जी हाँ, चंद्रमा अच्छा मामला नहीं बना। और बाकी को हम कैसे देखें, फिर देखते हैं नंबर 5 पर मारक भाव। मारक भाव कौन से होते हैं, दूसरा भाव और 7वां भाव मारक भाव होते हैं। मारक भाव में देखो कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ मंगल बैठा हुआ है। दूसरा भाव ये है और 7वां भाव ये है। दूसरे भाव में शनि ग्रह बैठा हुआ है और मंगल 7वें भाव में बैठा हुआ है। ध्यान रहे, जो ग्रह मारक स्थान में बैठे होते हैं वो भी जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी देते ही रहते हैं। स्ट्रगल, बाधाएं, परेशानियां, मानसिक अंतर्द्वंद देने का काम करते हैं।
तो मारक ग्रह को भी समझना जरूरी है। उसके बाद नंबर 6 पर हम चलते हैं और नंबर 6 पर हमें देखना है तीसरा और 11वां भाव। तीसरा और 11वां भाव। तीसरा और 11वें भाव में एक नियम सदा याद रखना, जो पाप ग्रह होंगे वो अच्छा परिणाम देते हैं। कौन कौन से पाप ग्रह? राहु, मंगल, शनि, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, पर ये 11वें में भी अच्छा परिणाम दे सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। तो ये आपने देखा कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है। जब ये बात हम कंप्लीट कर चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं, तो हमें अगले स्टेप पर चलना होता है। अब 7वां नंबर का स्टेप, आप ये देखें कोई ऐसा भाव है जहाँ जिस भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रह एक साथ मिल रहे हों। अधिक का छोड़ो, सबसे पहले ये देखो 2 ग्रह किस भाव में मिल रहे हैं। तो आपके सामने हैं पूरी कुंडली में सूर्य और बुध, सूर्य और बुध जो है ये 10th हाउस में मिल रहे हैं, 10th हाउस में है। आपने योग, इसे योग कहते हैं, 2 ग्रहों का योग हो गया। ये कौन सा योग है ये आप याद कीजिए। ये आपको याद करने पड़ेंगे, किस ग्रह के साथ कौन सा ग्रह बैठे तो कौन सा योग बन जाता है। तो सूर्य और बुध दोनों के मिलने से बुधादित्य योग बनता है। बुधादित्य योग बनता है। ये इंटेलिजेंसी का योग होता है। और ध्यान रहे, कभी कभी ये साधारण सा दिखने वाला बुधादित्य योग राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, एक कमाल की बात और बताता हूँ। ये जो बुधादित्य योग है ना, 60 से 70% कुंडलियों में होता ही होता है। मतलब बहुत साधारण, बहुत सरल, बहुत सामान्य है सूर्य बुध का एक साथ कुंडली में मिलना। समझ गए? पर असाधारण है इस रोग का राजयोग में कन्वर्ट हो जाना। राजयोग में कन्वर्ट कैसे होता है, इसके लिए भी हम एक दिन ज़रूर वीडियो बनाएंगे कि सूर्य बुध अगर किसी के चार्ट में एक साथ हैं और वो राजयोग में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये चीज़ देखने वाली है। अब आपने ये 2 ग्रहों का संयोग भी देख लिया। नंबर 8 पे लगन के अनुसार योगाकारी ग्रह कौन कौन हैं, तो लिखें अगला स्टेप, लग्नानुसार योगाकारक ग्रह। योगाकारक ग्रह कौन कौन से होते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। सिंह लगन के अंदर, अब ये आपके सामने देखिएगा, सिंह लगन, सिंह लगन के अंदर लग्नेश सदैव योगाकारी माना है। आपके सामने कोई कुंडली पड़ी है जो लगन का स्वामी है, वो तो मेन कुंडली का बॉस है, ये समझ लो। तो सूर्य हो गया, लगन सदैव हितकारी, लगन आप रक्षा करता है। तो सबसे पहले आएगा सूर्य। फिर आपने सीधा जाना है पंचम भाव पर, लगन का स्वामी वो भी योगाकारक, पंचम भाव का स्वामी जो भी आपकी जन्म पत्रिका में पंचम भाव का स्वामी है उस ग्रह को पकड़ो, तो वो है गुरु। फिर आइए सीधा नवम स्थान के ऊपर। नवम स्थान के अंदर नंबर 1 आ रहा है, यानी कि इसका स्वामी मंगल। तो सिंह लगन में हम कहेंगे
कि सूर्य, गुरु और मंगल ये 3 ग्रह योगाकारी हैं। इसमें जब आप डेप्थ में आगे जाएंगे तो एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा बाधक ग्रह का। सिंह लगन में 9वें भाव का जो स्वामी होता है वो बाधक भी होता है, यानी कि जब वो अपनी दशा में बाधा कारक भी हो जाता है। देखो कमाल की बात, वो ग्रह सिंह लगन में मंगल जो है बाधा कारक भी है और योगा कारक भी है। जब मंगल ग्रह की दशा सिंह लगन वालों को चलती हैं, जहाँ पर एक तरफ जीवन में कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे जातक को उस दशा में बाधाएं, परेशानियां, मेहनत, भाग दौड़, इन चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो मुकदमेबाजी का भी सामना करना पड़ जाता है, विवाद का भी सामना कभी ना कभी करना पड़ जाता है। खास करके मंगल की दशाओं में सिंह लगन वालों को कुछ परेशानियों का अनुभव होता है। तो चलिए, ऐसे ही आपने धीरे धीरे हर स्टेप के बाद नियमों को सीखते चले जाना है। और आपने मार्केश ग्रह निकाल लिया, बाधकेश निकाल लिया, ये सब देख लिया। अब इनको आगे समझने के लिए क्या करेंगे हम? नंबर 9 पर आपने क्या देखना है? अब 8 स्टेप आपके सामने हो चुके। 9वां जो स्टेप है, अब आपने ये देखना है कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठा है। किस प्रकार से देखते हैं इसको? सबसे बैठे देखिए स्वग्रही, यानी ग्रह स्वयं की राशि में तो नहीं बैठा, जिन लोगों को नहीं मालूम लगन बलवान कैसे वाला वीडियो देखें, उनमें हमने हर राशि का स्वामी के बारे में डिटेल में समझाया है। हर ग्रह की स्वयं की अपनी एक राशि होती है। जैसे सिंह लगन, सूर्य की स्वयं की राशि सिंह ही होती है। मंगल मेष राशि, वृश्चिक राशि। तो आपको देखना होगा कि ग्रह स्वयं की राशि में बैठे हैं या उच्च के होकर बैठे हैं। हर ग्रह की एक उच्च राशि होती है। जैसे गुरु कर्क राशि में उच्च के, मंगल मकर राशि में उच्च के, सूर्य मेष राशि में उच्च के, इसी प्रकार से शुक्र मीन राशि में उच्च के, शनि तुला राशि में उच्च के। ये थोड़ा सा याद कर लेना शुरुआत में। बस जब आपको ये पता चल जाए कि स्वग्रही है या उच्च के हैं, फिर आता है मित्र राशि। ग्रह अपने मित्र राशि के में तो नहीं बैठा। मित्र राशि में जो ग्रह बैठता है वो अच्छा माना जाता है। फिर आता है शत्रु राशि। जब ग्रह शत्रु राशि में बैठता है तो इसको कुछ अच्छा नहीं माना जाता, थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक माना जाता है। ग्रह सबसे अच्छा जो माना जाता है स्वग्रही में अच्छा माना जाता है, उच्च का होके अच्छा माना जाता है। और एक होता है मूल त्रिकोण राशि। ये जो मूल त्रिकोण राशि होती है ना, इस पर भी वीडियो बनाएंगे। मूल त्रिकोण राशि में ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जैसे चंद्रमा वृष राशि में मूल त्रिकोण राशि में होता है, मंगल मेष राशि में मूल त्रिकोण राशि में होता है। तो मूल त्रिकोण राशि को भी ध्यान में आपको रखना होगा। इससे आपको पता चल जाएगा ग्रह के पास कितनी स्ट्रेंथ है। अब हम देखेंगे नंबर 10 पर मोशन, कि ग्रह का मोशन क्या है।
नंबर 10 पे हम देखेंगे ग्रह वक्री है या मार्गी है। ग्रह वक्री है या मार्गी है, ये डायरेक्शन होती है ग्रहों की। अगर कुंडली में जो ग्रह आपका वक्री है, वक्री ग्रह में बल ज़्यादा होता है, इसे चेष्टा बल भी कहते हैं। मार्गी ग्रह की अपेक्षा वक्री ग्रह में शक्ति अधिक होती है परिणाम देने की। अब आपको में से बहुत सारे लोग कहेंगे आचार्य जी वक्री ग्रहों के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, तो एस्ट्रो पाठशाला में उस पर मेरे ख्याल से 10 से 12 वीडियो होंगे जो केवल और केवल वक्री ग्रहों को डिटेल में जिनमें समझाया गया है। अगर आप एस्ट्रो पाठशाला को सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल का बटन दबाया हुआ है, तो आप चिंता ना करें, ज्योतिष से संबंधित सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते ही रहेंगे। तो ग्रह अगर वक्री है और मार्गी है तो क्या होगा, ये आपको पता लग गया। ये 10 स्टेप्स जब आपको पता लग जाएंगे तो फिर आपको एक स्टेप फर्दर लेवल पर सीखना है। कौन सा ग्रह किस भाव में जब जाता है तो क्या परिणाम देता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।